मम्मी जी, वो जो आपका सोने वाला हार था वो आप मुझे देने वाली है ना? अ, नहीं नहीं मम्मी जी, वो तो आप मुझे देने वाली थी ना, इसको तो नहीं ना? मम्मी जी चाय। बहू, तुम्हें भी मेरा वो हार चाहिए? कौन सा हार मम्मी जी? पर मम्मी जी, वो शादी के टाइम तो आपने मुझसे वादा किया था कि वो हार आप मुझे ही देंगी। हाँ बेटा, शादी के टाइम मैंने कहा होगा, पर मैं अपना वो हार किसी एक बहू को ही दूंगी। मुझे पता है मम्मी जी, वो हार आप मुझे दोगी, क्योंकि मैं तो आपकी लाडली हूँ ना। अरे तुम मम्मी जी की बात तो सुन लो एक बार। बेटा, मैं अपना हार और अपनी प्रॉपर्टी उसी बहू को दूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगी। 3 शर्तें? लेकिन कैसी शर्तें? मम्मी जी, कोई मजाक थोड़ी है, अब हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं। तुझे भी कुछ कहना है बहू? नहीं मम्मी जी। अब तुम दोनों इतना लड़ती हो तो मैं ऐसे ही अपना सब कुछ किसी एक बहू को थोड़ी दे दूंगी। मैं उसी को ये सब कुछ दूंगी जो मेरी शर्त जीतेगी। ठीक है मम्मी जी। लेकिन मम्मी जी। बहू, हाँ या ना बोलो। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे। देखो बहू, तुम दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, तो तुम दोनों को ये करना है कि तुम्हें अच्छा सा स्वादिष्ट खाना बनाकर लाना है, और जिसका खाना सबसे अच्छा और स्वादिष्ट होगा वही बहू मेरी पहली शर्त जीतेगी। ठीक है मम्मी जी, मुझे पता है मैं ही जीतूंगी। ठीक है मम्मी जी, हम बना कर लाते हैं। ठीक है, जाओ। मुझे पता है मम्मी जी, आपको मेरा खाना ही पसंद आएगा। देखते हैं। दबाओ। अच्छा है, पर तुम दोनों में से किसी एक ने ही शर्त जीती है, और उसका नाम मैं बाकी दोनों शर्तें पूरी होने के बाद ही बताऊंगी। अब ये क्या नया नाटक है मम्मी जी? बहुत हो गया, बस आप जल्दी से ना अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो बस। फुलवती, तुम ही मम्मी जी से किस तरीके से बात कर रही हो? ओ हेलो, तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? अब तुम दोनों आपस में झगड़ा ही करते रहोगे कि तुम्हें दूसरी शर्त नहीं जाननी है? नहीं नहीं मम्मी जी, जाननी है ना। तो दूसरी शर्त जानने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी अलमीरे में से मेरा सोने का हार किसने निकाला है? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं क्यों आपका हार चुराऊंगी? और वैसे भी वो हार तो मेरा ही है ना, पक्का ना इसने ही चोरी करी होगी। नहीं मम्मी जी, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। मम्मी जी झूठ बोल रही है। बस, अब बहुत हुआ। आपस में लड़ लड़ के इस तरह से एक दूसरे पे इल्जाम मत लगाओ। मैं जानती हूँ चोरी किसने की है। किसने की है मम्मी जी? तुम दोनों ये लिफाफे उठाओ। अब ये क्या नया नाटक है मम्मी जी? इससे कैसे पता चल जाएगा कि चोरी किसने की है? मम्मी जी, ये दूसरी शर्त है क्या? नहीं, ये दूसरी शर्त नहीं है। दूसरी और तीसरी शर्त मैं तुम्हें कल बताऊंगी। अभी तुम दोनों ये लिफाफे ले जाकर अपने अपने तकिए के नीचे रख दो। जो भी चोर होगा उसके लिफाफे के अंदर की पर्ची का रंग चेंज हो जाएगा। लगता है मम्मी जी कोई मूवी देखकर आई है, या फिर इनका बुढ़ापे में ना दिमाग ही सटक गया है। पता नहीं क्या बातें बोली जा रही हैं। ये कोई नाटक नहीं है। ये लिफाफा मैं बहुत बड़े पंडित से लेकर आई हूँ, और उनका कहा हुआ कभी भी झूठ नहीं होता। मम्मी जी अब बस बहुत हो गया, अब आप अपनी सारी प्रॉपर्टी ना बस मेरे नाम कर दो, क्योंकि इसकी असली हकदार ना मैं ही हूँ। देखो, प्रॉपर्टी तो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम लोग ये शर्तें जीतोगे, नहीं तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी गरीबों को दान कर दूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, आप जैसा कह रही हैं हम वैसा करेंगे। ठीक है, जाओ। अब ये लिफाफे ले जाकर अपने तकिए के नीचे रख दो, और सुबह इन्हें मेरे पास लेकर आना, मैं इन्हें खोलूंगी। जी मम्मी जी। देखा मम्मी जी, मैंने तो कहा ही था असली चोर यही है। आपने ना आस्तीन का सांप पाल रखा है घर में। निकाल दीजिए इस चोर को हमारे घर से बाहर। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। मुझे नहीं पता कि इसका हरा रंग कैसे हो गया। तुम परेशान मत हो बेटा, मुझे पता है चोरी तुमने नहीं की है। तो किसने की है मम्मी जी चोरी? आपने देखा तो मेरे इसमें से वाइट